बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सब से कैसी मेरिकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ 11 दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी हाजत पूरी कर दी, और हाजत भी वो जो कि नामुमकिन नजर आ रही थी, इसके होने के कोई भी इम्कानात नहीं थे। और जब जब ऐसी मेरिकल स्टोरीज मेरे सामने आती हैं, मुझे इंतहाई खुशी होती है। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही होती है जब मैं आप सबके साथ मेरिकल स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरिकल स्टोरीज हमारा ईमान फिर से बूस्ट कर देती है, फिर से हमें अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब कर देती है। ज़िंदगी में याद रखें कि कभी भी आपने दो चीज़ों को मामूली नहीं समझना। नंबर वन, तहज्जुद, और नंबर टू, दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी की इतनी फजीलत है, इतनी बरकतें हैं, इतने ज़्यादा मेरिकल स्टोरीज हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और मैंने खुद बारहा अपनी वीडियोस में दुरूद इब्राहिमी के हवाले से स्टोरीज शेयर की हैं आप लोगों के साथ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आप इसमें जाके उनको देख सकते हैं। तो जब आप दुरूद इब्राहिमी के ख़ास अमल को तहज्जुद के साथ जोड़ लेते हैं, तहज्जुद के साथ मिला लेते हैं, तो कह लें कि ये एक सोने पे सुहागा हो जाता है कि जब आप दुरूद इब्राहिमी को, जो कि मकबूल तरीन अमल है, मकबूल तरीन वजीफ़ा है, इस अमल को आप तहज्जुद में करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआएं फिल फौर कबूल कर लेते हैं। और देखिए, टाइम भी वो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा होते हैं, और वो कहते हैं कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो हम क्यों फिर उस टाइम को गफलत में गुजारें, हम उस टाइम को क्यों ना कैश करवाएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। और ये वो ख़ास टाइम है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी दुआ रद्द नहीं करते। तहज्जुद वो टाइम है जिस टाइम में मांगी जाने वाली दुआ कभी अपना टारगेट मिस नहीं करती। ठीक है, तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी ख़ास चीज़ चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी कि ये दो काम लाज़मी अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। तहज्जुद पढ़ें, और तहज्जुद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर देखें एक मरतबा मेरे कहने पे, आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। अब जो मेडिकल स्टोरी मैंने आपसे शुरू में बयान की थी, उन मेरी सिस्टर ने कहा था कि ये 100% वर्क करता है। तो कमेंट से जो बारहा चीज़ क्लियरली चीज़ नज़र आई, वो ये थी कि उन्होंने बहुत खलूस के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ा था, इसको बहुत अच्छे तरीके से अदा किया था दुरूद इब्राहिमी को। तो ये एक कंडीशन है कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करती हैं, कोई आप अमल करती हैं, कोई तस्बीह पढ़ती हैं, दुरूद पाक पढ़ती हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ती हैं, उसको खूबसूरती के साथ पढ़ें, तो आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नहीं आपकी दुआ कबूल करेंगे? तो तमाम मेरी सिस्टर्स आज से ही प्लान बनाएं कि आपने 18 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितना भी आप पढ़ेंगी, आपकी किस्मत के दरवाजे उतने ही खुलते चले जाएंगे। आपकी हाजत पूरी होने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी किस्मत इतनी खूबसूरत कर देंगे कि लोग रश करेंगे कि इसको अल्लाह ने इतना कैसे नवाज दिया। अपनी किस्मत जो है वो चमकाने के लिए, अल्लाह से अपनी हाजात, बड़ी बड़ी हाजात पूरी करवाने के लिए, जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको घर चाहिए लेकिन आपके पास वसीले नहीं है, आपको औलाद चाहिए लेकिन डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके हैं, आपको रिस्क चाहिए, आपको अपने बिजनेस में तरक्की चाहिए, आपको ज़िंदगी की कोई भी चीज़ चाहिए, आप किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हैं अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, उससे मोहब्बत करती हैं, और घर वाले राज़ी नहीं हो रहे, कतई तौर पे आप उनसे बात करते हुए भी डरती हैं, तो मेरे कहने पे तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत कर देंगे, आपकी किस्मत इतनी खूबसूरत कर देंगे कि आप खुद हैरान होंगी कि आपको जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, कैसे-कैसे रास्ते बन रहे हैं आपकी कामयाबियों के लिए। तो इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे अल्लाह ने खुद कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के वक़्त मांगे जाने वाली दुआ कभी भी रद्द नहीं करते। तो अब आपने क्या करना है, वो तमाम मेरी सिस्टर्स जो औलाद चाहती हैं, जो रिस्क चाहती हैं, जो शादी करना चाहती हैं, अपनी पसंद की शादी करना चाहती हैं, या फिर अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं, अच्छी जॉब चाहती हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला है, अपना अलग घर चाहती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपना घर ज़ाती घर अता करे। उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि ये 11 दिन का चैलेंज लें, और इस चैलेंज में आप तहज्जुद को अपनाएं सबसे पहले।
कुछ करें ना करें, तो वो अमल जिससे हमारी ज़िंदगी संवर सकती है, वो ये 2 काम है। लाज़मी इन दोनों कामों से फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि ये देखें, ये आपकी दुआओं की कबूलियत की शुरुआत हो चुकी है। अल्लाह आपको वो चीज़ नवाज़ना चाहते हैं, तभी तो आपको तहज्जुद का वक़्त मुयस्सर किया अल्लाह ने, कि आप उस टाइम में आएँ अल्लाह के पास और उस टाइम में अपनी दुआएँ कबूल करवा लें। अब मेरी वो तमाम सिस्टर्स जो परेशान हो गई हैं इस हवाले से कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रहीं, लंबे अरसे से हम 6 माह से, साल से हम दुआएँ कर रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएँ कबूल नहीं कर रहे। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी सिस्टर्स एक मर्तबा मेरे कहने पे तहज्जुद को खुलूस दिल के साथ अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआएँ सुनते चले जाएँगे। और आप सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर कोई आपकी हाजत आपको तहज्जुद तक ले गई है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी वो दुआ कबूल करना चाहते हैं, आपकी वो हाजत पूरी करना चाहते हैं। तो इस वजीफे में आपने कंसिस्टेंट होना है, मिनिमम भी आप कर लें, 11 दिन आपने पढ़ना है, 21 दिन पढ़ना है, 41 दिन पढ़ने, जितनी बड़ी आपकी हाजत है मैं बोलूँगी कि आप उतने दिन ज़्यादा पढ़ें, उतना टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में ज़्यादा गुजारें। देखिए, आपने कोई एक नॉर्मल से गवर्नमेंट ऑफिसर से काम करवाना होता है ना, तो आप उसके दफ्तरों के, वो आपको इतने चक्कर लगवाता है दफ्तरों के, आपको कहता है कभी कोई चीज़ कम है, कभी कोई चीज़ कम है, तो कोई ना कोई इश्यू निकालता है, ठीक है? और फिर एक लंबे टाइम के बाद आपका वो काम तकमील तक पहुँचता है। ये हमारे छोटे-छोटे दुनियावी काम हैं जो इन छोटे-छोटे दुनियावी ऑफिसर्स के हाथ में है। तो वो ऑफिसर जिसके हाथ में पूरी कायनात है, जिसके हाथ में सबका निज़ाम है, उस अफ़सर के यहाँ हम क्यों घबराते हैं बार-बार जाने पे? अफ़सर को फ़ेस क्यों नहीं करते? उसके सामने क्यों नहीं मोहब्बत के साथ जाते? जब आप एक मर्तबा भी मोहब्बत के साथ उसको पुकार लेंगे, वो आपकी हाजत फ़ौरन कबूल कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं है। उसको किसी और से इजाज़त लेनी नहीं है। उसने सिर्फ़ कुन कहना है और आपका काम हो जाना है। तमाम मेरी सिस्टर जो गिव अप कर चुकी हैं, जो थक चुकी हैं, जो ये समझती हैं कि हमारी दुआओं पे कुन नहीं हो रहा, कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तवील खामोशी हो गई है, कोई साइन नहीं मिल रहे, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, तो आप ये समझिए किसी चीज़ की कमी है आपकी तरफ से, तो आप तहज्जुद की तरफ आएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको फ़ौरन आपकी हाजत वो पूरी करेंगे, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट रहें, नागा मत किया करें, क्योंकि देखिए, आप जब बार-बार एक ही विर्द करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, आपकी पुकार को सुनते हैं। शर्त ये है कि आप कितनी खलूस के साथ, कितनी तड़प के साथ, कितनी नीयत के साथ जो है वो उसको पुकार रहे हैं, वो आपकी पुकार ज़रूर सुनता है। तो आज की वीडियो का वजीफ़ा कुछ यूँ है कि आपने 11 दिन कम से कम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें, इसको कह लें, नियत कर लें, ठीक है? नियत कर लेनी है आपने दुरूद इब्राहिमी की कि मैं डेली 313 मरतबा, इसमें मैं आपको कहूँगी कि इससे कम ज़्यादा मत करें, 313 मरतबा डेली आप पढ़ लें 11 दिन, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वो काम जो आपको बड़ा लग रहा है, मुश्किल है, नामुमकिन है, वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई हाजत पूरी करवानी है, कोई अपनी बात मनवानी है, तो आपको कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, अपने आप को मुशक्क़त में डालना पड़ेगा, ठीक है? तो आप नियत कर लें कि आप 11 दिन मुसलसल तहज्जुद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे 313 मरतबा। इसको आपने तहज्जुद में ही कंप्लीट करना है, तो तहज्जुद में आप फ़जर की नमाज़ से 2 घंटे पहले आप उठ जाएँ और दुरूद इब्राहिमी को एक ही सिटिंग में कंप्लीट करें, यानी कि फ़जर की नमाज़ से पहले-पहले कंप्लीट कर लें 313 मरतबा। अप्रॉक्सिमेटली आपको 2 घंटे लगेंगे, और उसके बाद अगर आपको पढ़ते-पढ़ते टाइम हो जाता है और दुआ माँगने का टाइम नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप अपनी दुआओं का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो दुरूद पढ़ें। तो ये इटसेल्फ एक दुआ है, ठीक है? दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट करने से पहले आपने 2 नवाफ़िल अदा कर लेने हैं तहज्जुद के। 11 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है। आपकी जितनी भी बड़ी हाजत है,
جتنی بھی بڑی آپ کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دنوں میں پوری کر دیتے ہیں۔ اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ٹائم میسر ہوا ہے تہجد کا، وہ آپ نے خود نہیں چنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپ اس کے سامنے آئیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ آپ کو عطا کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم خود اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، جو مخصوص بندے ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، وقت میں صرف وہی جاگتے ہیں، وہی اٹھتے ہیں، اسی طرف جاتے ہیں اور وہ ان کو نوازتا ہے۔ تو اس ٹائم کی اہمیت کو سمجھیں، اس ٹائم کو کبھی بھی گرانٹیڈ مت لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ سے ایک ایسی میریکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں ایک سسٹر کا رشتہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 سال کے بعد خاص وظیفہ کرنے سے صرف 1 مہینے کے اندر بہترین جگہ پہ ان کا رشتہ فکس کروا دیا۔ تمام سسٹر جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، بہترین رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، تو وہ لازمی وہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اس کے سارے بھی دعا سے اللہ پاک وسیمہ بیبی ٹاکس بائی فیا، راشدہ پروین، صوفیہ بیگم، سبیہ بیگم، نازیہ بانو، مسز علی، سالیہ رحمان، عمرانہ پروین، زرین خان، ریان، عنایہ، عظمیٰ خان، مہتاب، شازیہ بانو، تابش، نجم، مہنور، خاتون فریدہ، ڈوکا، ارم زمان، نادیہ فاروقی، شیبہ میر، مریم یوسف، سمرین، اقرا، فرحت تنویر، الفیہ، رضوانہ زبیر، رافع امجد، نازیہ بانو، مسز سلام، رابعہ بسی، ہوم سٹائل کوک، رابعہ، عبیر، فاطمہ، مہپارہ، مریم اکاشا، روبینہ محمد، سعدیہ، سیما پروین، ایزی کوکنگ، نادیہ خان، تہمینہ، رابیل، رابعہ حسن، غلام رسول، غلام محسن اینڈ فیملی، عارفہ، محمد اویس، محمد ہادی، نور الہدا، رضیہ بیگم، محمد وسیم، شہناز عرفان، مناہل اذہان، فرحانہ سمیع کے، گوہر ناز، فوزیہ مغل، سہرش، ماہر سمرو، عمیر، احسان اللہ، عبیرہ خان، روحان جمشید، صبا اینڈ فیملی، سلطانہ، ثنا فاطمہ، محمد مشرف، رمشا قریشی، عالیہ مبارک، سمیرہ تنویر، ڈاٹر زیبا سلمان۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے، ان کے شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنی ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے، اگر اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔